मिसिंग नंबर के ऐसे चैलेंजिंग प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आज आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा डियर फ्रेंड्स कि इसी एक सवाल से आप पूरा चैप्टर सॉल्व करना सीख जाओगे। पर मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो 19, 81, 30 है, 42, 57, 107 है, 23, 45 क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो देखो जब भी आपके सामने वर्ग में ऐसा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात याद रखना है कि जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देगी उसी दिशा में आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो वहां पर मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को आप जरूर ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ये दो बातें आप याद रखिएगा, कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, देखो 19, 81, 30 है, 42, 57, 107 है। बड़ी संख्या आपको कहां पर दिख रही है? आप बोलोगे सर यहां पर सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। तो जब यहां पर सबसे बड़ी दिखाई देगी इसका मतलब है क्वेश्चन को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें 19, 81 से बनाना है 30, 42, 57 से बनाना है 107, 23, 45 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो अगर 19 से हमें 19, 81 से 30 बनाना है तो कैसे करेंगे? देखो 19 है यहाँ पर, 19 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 57। अब यहाँ पर 81 है, हमें तो 30 लाना है। तो यहाँ पर ये जो 81 है उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 27 तिया कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं माइनस तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। लॉजिक क्या निकला है कि पहली संख्या को 3 से गुणा कर दो, दूसरी संख्या को 3 से भाग कर दो। तो 42 तिया कितना हो जाएगा? 126 और 57 को 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 19। 126 से 19 को अगर हम माइनस करेंगे तो 107 हो जाएगा। चलो सर लॉजिक मिल गया है। 23 तिया कितना हो जाएगा? 69। 45 का 1/3, 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 15। 69 से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो संख्या हमारे सामने निकल कर आएगी 54। 54 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर